वेलकम यू टू लोडिंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2024 हवलदार पीईटी बीएसटी के प्रोसेस के ऊपर कि यहाँ पर पूरे प्रोसेस के अंदर यहाँ पर क्या आपकी चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ पहले होती है, क्या चीज़ बाद में होती है और आपको किस तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर रहना है और क्या इतना मुश्किल होता है या नहीं होता है उसको भी देखेंगे। साथ साथ आपको क्या आपके यहाँ पर हाइट मेजरमेंट है, क्या यहाँ पर वेट चाहिए, हर एक चीज़ को यहाँ पर समझेंगे और बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी कुछ बात करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। और अगर आप यहाँ पर पीटी पीएसटी पर नहीं देना चाहते तो उसको भी समझेंगे कि आप यहाँ पर एमटीएस के लिए एलिजिबल रहोगे या नहीं रहोगे। तो सबसे पहले ये है कि आपको वहाँ पर पहले पहले पहुँचना पड़ेगा। 2 घंटे पहले यहाँ पर बोला भी गया है और आपको यहाँ पर पहुँचना भी चाहिए। और उसके बाद आपके साथ यहाँ पर सबसे पहले अटेंडेंस यहाँ पर ली जाएगी आपकी। फिर अटेंडेंस यहाँ पर लेने के बाद वो यहाँ पर आप लोगों से आपके शायद डॉक्यूमेंट यहाँ पर चेक करेंगे, क्योंकि पिछली बार लगभग यही एक प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिला था। फिर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चेक करने के बाद फिर यहाँ पर आपको एक नंबर अलॉट होगा। जनरली अभी तक तो यहाँ पर यही देखा गया, बाकी हो सकता है कि अभी इस बार यहाँ पर थोड़ा सा वो तो कुछ चेंज कर दे, लेकिन यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर पूरा प्रोसेस यहाँ पर कंटिन्यू होगा। फिर आपका यहाँ पर जो पीएसटी है वो यहाँ पर लिया जाएगा। तो इन वाली चीज़ों के अंदर यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मेल के लिए यहाँ पर जो चेस्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हो 81 सेंटीमीटर तक। वो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपकी चेस्ट 81 सेंटीमीटर तक यहाँ पर आनी चाहिए। और जो मिनिमम यहाँ पर एक्सपेंशन चाहिए वो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का चाहिए। लेकिन वहाँ पर आपको पॉजिटिव रहना। अगर मान लो यहाँ पर थोड़ा सा अभी यहाँ पर आप कर रहे हो लेकिन तब भी यहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसे आ रहा है तो भी आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। वहाँ पर थोड़े कोऑपरेटिव होते हैं लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से यहाँ पर पूरा ही कर जाना है जितना आप यहाँ पर कर जा सकते हो। बाकी इतना यहाँ पर मुश्किल नहीं होता है, उसको भी देखेंगे। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हाइट की, तो मेल के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो हाइट यहाँ पे 157.5 सेंटीमीटर से यहाँ पर मांगी गई है। बाकी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन भी है, लेकिन जनरली अगर हम यहाँ पर बात करें तो हाइट के अंदर यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पर हाइट का क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फीमेल का, तो फीमेल के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 152 सेंटीमीटर की यहाँ पर हाइट मांगी गई है। और अगर हम यहाँ पर देखें वैसे वेट का, तो वेट यहाँ पर 48 केजी का यहाँ पर मांगा गया है फीमेल के लिए। तो लगभग ये आपके यहाँ पर जो है वो रिक्वायरमेंट है जो कि आपको यहाँ पर मीट करने पड़ेंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं पीईटी की। तो पीईटी के अंदर यहाँ पर आप लोगों को लिखा है यहाँ पर कि आपको वॉक करना है, लेकिन यहाँ पर जनरली आप थोड़ा सा यहाँ पर भाग भी सकते हो और यहाँ पर वॉक भी कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कितने टाइम पीरियड के अंदर आप उसको पूरा कर रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पर फिक्स टाइम पीरियड के अंदर ही इसको पूरा करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो 15 मिनट आपको मिलेंगे मेल को यहाँ पर 1600 मीटर यहाँ पर कवर करने के लिए। और वो जो यहाँ पर होगा, हो सकता है कि वो आपको यहाँ पर गोल ग्राउंड के अंदर यहाँ पर घुमाएं, तो उसके अंदर यहाँ पर हो सकता है कि वो 400 मीटर का हो और उसके आपको यहाँ पर 4 चक्कर लगाने को बोले। ये भी हो सकता है क्योंकि जनरली ये देखा गया था, है ना, कुछ साल पहले। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अभी आपको ये वाली चीज़ सोच कर चलनी है कि यहाँ पर 15 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर आपको कवर करना है, जो कि आप कर भी लोगे। इतना कोई मुश्किल नहीं होता अगर आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट नहीं हो। मतलब अगर आपने यहाँ पर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करी है या अगर आप वैसे भी यहाँ पर चले जाओगे तो भी आप यहाँ पर कर लोगे। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर जाते हो तो काफ़ी अच्छी बात है। और फीमेल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 किलोमीटर यहाँ पर पूरा करना है आपको 20 मिनट के अंदर। तो फीमेल के लिए ये स्टैंडर्ड है और मेल्स के लिए ये स्टैंडर्ड्स हैं। और अगर मान लो यहाँ पर आप गलती से यहाँ पर प्रेग्नेंट हो या जो भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे एक नॉर्म लिखा हुआ है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर टेम्परेली यहाँ पर जो अनफिट है वो यहाँ पर वो करार देंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि 6 हफ्ते के बाद आपका यहाँ पर फिर से जो होगा वो यहाँ पर रीटेस्ट होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके द्वारा आपको यहाँ पर दिया जाएगा और पूरा चेक होगा आपका। और उसके बाद फिर अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपके लिए यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो भी यहाँ पर रिजर्व के अंदर रखी जाएगी, है ना। ये वाली चीज़ भी यहाँ पर मैंशनड है। ये जनरली यहाँ पर उनके लिए है जो यहाँ पर वुमेन जो है जो प्रेग्नेंट होती हैं, तो अगर वो यहाँ पर पाए जाते हैं तो उनके लिए ये वाला किस्सा है। ऐसा बहुत ही रेयर ही देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये आपके यहाँ पर नॉर्म्स है पीईटी के जो कि आपको पार करने हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या ये इतना मुश्किल होता है और इसका यहाँ पर क्या पासिंग रेट है वो भी समझते हैं। तो आप इसका यहाँ पर पासिंग रेट भी यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एसएससी हवलदार 2021 के अंदर यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर अगर हम देखें तो जब यहाँ पर 2021 के अंदर 24,000 समथिंग यहाँ पर देखो बच्चे बुलाए गए थे, तो यहाँ पर जो प्रेजेंट हुए थे वो हुए थे यहाँ पर 14,000 समथिंग।
और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो जो क्वालिफाई कर गए वो थे यहाँ पर 13,000 समथिंग। तो मतलब यहाँ पर मैक्सिमम लोग यहाँ पर पास कर जाते हैं, इतनी कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलती है, यही जनरली होता है। तो मतलब यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर प्रेजेंट हो गए, मानकर चलो कि यहाँ पर 90% लोग तो यहाँ पर पास हो ही जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है एज सच। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो मेन कंपटीशन जो हटता है वो हटता है सिर्फ एब्सेंटीज से। मतलब यहाँ पर जो एबसेंट हो चुके थे यहाँ पर 10,000 बच्चे, ये जो 10,000 बच्चे हैं इन्होंने ही यहाँ पर जो कंपटीशन है यहाँ पर कम किया। बाकी अगर मैं यहाँ पर जनरली बात करूँ तो जो प्रेजेंट होते हैं उनमें से यहाँ पर मैक्सिमम लोग पास हो जाते हैं, तो आपको इतना यहाँ पर घबराने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ये वाला यहाँ पर जो पूरा सिनेरियो था ये था यहाँ पर SSC MTS 2021 हवलदार का। अब उसी तरीके से आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3015 कैंडिडेट्स यहाँ पर पास आउट हुए थे PET PST के अंदर अपीयर होने के लिए। और यहाँ पर देखो जो प्रेजेंट हुए वो यहाँ पर कितने से हुए, यहाँ पर से 1600 के करीब ही यहाँ पर बच्चे बुलाए गए थे। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 1500 के करीब यहाँ पर बच्चे पास हो गए। मतलब यहाँ पर पासिंग परसेंटेज बहुत है, बस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो वो ईजिली यहाँ पर पास कर जाते हैं, तो आपको इतना यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। लेकिन मेन जो कंपटीशन कम होता है वो यहाँ पर एब्सेंटीज से ही होता है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अभी आपने यहाँ पर SSC MTS 2022 का देखा, अब यहाँ पर SSC MTS 2023 का भी देख लेते हैं हवलदार का। तो हवलदार के अंदर यहाँ पर अगर हम देखें तो 4380 यहाँ पर बुलाए गए थे, और यहाँ पर जो प्रेजेंट हुआ है वो यहाँ पर अच्छे खासे हो गए थे 3179, इसके अंदर ज़्यादा कम नहीं हुए थे, है ना, प्रेजेंट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 3179 के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3041 कैंडिडेट्स पास हो गए तब भी। तो मतलब पास तो यहाँ पर हो ही जाते हैं, जनरली जो ओवरवेट होते हैं उन्हीं को यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत आती है, और बाकी बहुत ही गिनती के होते हैं जो कि यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट रहते हैं हाइट के बाकी चीज़ों के उनके अंदर फेल हों, बहुत कम होते हैं। तो आप यहाँ पर आराम से यहाँ पर देने जाओ। बाकी यहाँ पर उन लोगों ने यहाँ पर थोड़े जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर मांग रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर ले जाने हैं सारे के सारे, और कोशिश करना कि आप यहाँ पर ज़्यादा ही लेकर जाओ। मान लो अगर उन लोगों ने आइडेंटिटी प्रूफ मांगा है तो आप यहाँ पर, अगर आपके पास एक है तो वो तो आपको ले जाना ही ले जाना है, लेकिन अगर आपके पास 3 है तो आप सारे ही ले जाओ जितने भी हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर मान लो आपके पास ज़्यादा हों भी तो कोई बुराई नहीं होती है। तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा सामान यहाँ पर लेकर चलना, जो भी डॉक्यूमेंट मांगे हैं अपनी तरफ से यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर चलना, कुछ बुराई नहीं होती है अगर आप यहाँ पर ले जाते हो तो। और अगर हम वैसे बात करें तो यहाँ पर जो PET PST है उसके लिए यहाँ पर ये बात है कि अगर मान लो आप यहाँ पर इसके अंदर अपीयर नहीं होते हो तो इसके लिए आप यहाँ पर MTS के लिए आप एलिजिबल रहोगे, बस कंडीशन ये है कि आप MTS की यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ है वो आप यहाँ पर क्लियर कर पाओ, तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर जाओगे MTS के लिए, और आपकी यहाँ पर MTS में जॉब लग जाएगी। लेकिन अगर मान लो MTS की कट ऑफ अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो डेफिनेटली आपकी यहाँ पर जो MTS की जॉब है वो नहीं लगेगी। तो वो आपके ऊपर है कि आपको PET PST देना है या नहीं देना, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मान लो आपके पास जॉब नहीं है अभी तक तो आपको डेफिनेटली देना चाहिए। अगर आपके पास एक हायर ग्रेड पे की जॉब है तो मैं यही कहूँगा कि एटलीस्ट हवलदार की कट ऑफ तो देखो कम चली जाएगी, किसी का तो भला हो जाएगा। बाकी MTS की तो देखो थोड़ी सी ऊपर जाने ही वाली है। अगर आप यहाँ पर हवलदार का PET PST मिस कर दोगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो हवलदार की कट ऑफ है वो यहाँ पर थोड़ी सी कम चली जाएगी, और जो बच्चा यहाँ पर देने गया है PET PST तो उसका थोड़ा भला हो जाएगा। तो यही एक रिक्वेस्ट रहेगी, बाकी आपके ऊपर है। अगर मान लो आपके पास जॉब नहीं है तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर जस्ट अगर आप थोड़े से भी आप कट ऑफ से ऊपर हो आपको तब भी जाना चाहिए, ताकि आपको एक एक्सपीरियंस मिले, आपको पता चले कि कैसे क्या होता है, ताकि मान लो गलती से अगर आप अगली बार फिर से आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर पहले से पता हो। बाकी काफ़ी लोग कह रहे थे कि हम यहाँ पर SSC MTS 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक वीडियो लेकर आएँ, लेकिन हमने यहाँ पर जो हवलदार की यहाँ पर जो कट ऑफ बताई है लगभग उसके आसपास ही रहने वाली है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला। अगर हम बात करें हवलदार और MTS की पास मास में कट ऑफ रहने वाली है फाइनल, है ना, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देख लेंगे, है ना, एक कैटेगरीज़ के अंदर एक या दो कैटेगरीज़ में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आ सकता है MTS की कट ऑफ के अंदर। और बाकी अगर आप चाहते हो तो हम निकाल देंगे SSC MTS 2024 का एक डिटेल्ड एनालिसिस। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम आप लोगों के लिए यहाँ पर डेली कुछ अपलोड करते हैं इंग्लिश और जीके की। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर नहीं जुड़े हो हमारे चैनल के साथ तो यहाँ पर जुड़ना मत भूलना, बेल आइकन को ऑन कर लेना और सब्सक्राइब बटन दबा देना। और साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप कनेक्ट हो सकते हो। और अगर आपके यहाँ पर और कोई क्वेरी हो, जैसे मान लो कुछ को यहाँ पर ईमेल नहीं आया हो अभी तक, तो वो भी हमारे ग्रुप के अंदर ज्वाइन करके आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। बाकी भी यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं तो आप उनसे भी यहाँ पर पूछ सकते हो, है ना, ताकि अगर आपकी यहाँ पर कोई भी क्वेरी हो
वो आपके यहाँ पर सॉल्व हो जाए कि यहाँ पर किन किन जगहों का अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। और बाकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट सारे लेकर जाना, और यहाँ पर और कोई बात हो तो वो आप हमसे यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पर पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़ जाना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके, और साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाना ताकि आपको यहाँ पर जो अपडेट्स हैं वो यहाँ पर मिलती रहे।